हेलो भाई लोग। तो भाई ये नोट 7 प्रो और नोट 7 का क्या हो हल्ला हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे फ्लैश सेल्स निकाल रहे हैं, इतने सारे 1 रुपी सेल्स, मेगा सेल्स, ये सब इतने सारे निकाल रहे हैं। क्या ये सारे सेल्स रियल है कि फिर फेक है? आइए इस वीडियो में आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि इस सेल के पीछे की सच्चाई क्या है। एक और चीज, ये चैनल कोई स्पॉन्सर्ड या पेड चैनल नहीं है, इसलिए मैं आपको वही दिखाऊंगा जो इसका रियलिटी है, और वो भी प्रूफ के साथ। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या रेडमी करना चाहता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, क्या उसके प्लान्स हैं, और कितने ऑनेस्ट हैं ये सारे फ्लैश सेल्स। मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक आपके जैसा कस्टमर ही हूं, जिसको कोई फ्री डिवाइस या कोई टाइप का स्पॉन्सरशिप रेडमी या कोई भी ब्रांड की तरफ से नहीं आता है। मैं खुद अपने पैसे से ही फोन मंगवाता हूं, परचेज करता हूं, और ना ही मुझे रेडमी या इनफैक्ट कोई भी ब्रांड कोई पैसे देता है मेरे वीडियोस करने के लिए। तो दोस्तों, सब जानने के लिए आइए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जहां आप लाइव डेमो देख पाओगे कि क्या हो रहा है हमारे फ्लैश सेल्स में। हाँ दोस्तों, तो मी.com पे मैं आ चुका हूँ अभी, और आप देख सकते हो MFF 2019, ये 1 रुपी फ्लैश सेल है, और ये 3 दिन में चलने वाला है। पहला दिन जो कि आज का है 4 अप्रैल, वो 2 बजे है। इसमें 20 पीसेस आपको मिल रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो के, और ये फोन आपको सिर्फ 1 रुपी में मिल रहा है। लेकिन सिर्फ 20 पीसेस है, इसलिए इसका मिलना बहुत 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 मुश्किल है। मी साउंड बार की बात करें तो ये भी आप देखेंगे कि 1 रुपी में मिल रहा है। इसके सिवाय और बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको अलग से आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत बहुत ही सस्ता फोन चाहिए या सस्ता डिवाइस चाहिए सिर्फ 1 रुपी में, तो फिर ये 2 ही ऑप्शन है आज के लिए। तो दोस्तों, वापस से आ जाते हैं फ्लैश सेल में। दूसरे दिन 5 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो आपको एक होम सिक्योरिटी कैमरा और पोको F1, ये दोनों भी आपको फ्लैश सेल में मिल रहे हैं, जो सिर्फ 1 रुपी में मिल रहे हैं। सिमिलरली 6 अप्रैल का भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको ये 2 ऑप्शन, ईयरफोन्स और एलईडी टीवी, ये दोनों 1 रुपए में मिल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे पीसेस के खाली 20 पीसेस आपको अवेलेबल रहेंगे, इसलिए इसको फ्लैश सेल में मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। फिर भी ये आप देख सकते हैं, मैंने एक इसका एक्सटेंशन डाउनलोड किया है मी फैन फेस्टिवल डेज का, और उसमें मैंने ऑल 6 सारे 6 ऑप्शन टिक मार्क करके रखे हैं, और देखते हैं कि क्या मुझे इस पर्टिकुलर सेल में मिलते हैं डिवाइसेस के नहीं मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये एक्सटेंशन एक्टिवेट किया है, तो मेरा ये राइट साइड पे एक्टिवेट हो चुका है, और ये मेरे को नोटिफिकेशन दे रहा है। अभी 1 घंटा और 10 मिनट बाकी है, और जैसे ही ये सेल चालू होगा वैसे ही ये एक्सटेंशन चालू कर देगा अपना काम। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट चालू हो चुकी है, एक्सटेंशन चालू हो चुका है, और यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि एवरी 1 सेकंड ये पेज को रिफ्रेश करेगा और इस प्रोडक्ट को मेरे कार्ट में ऐड करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कमिंग सून दिखा रहा था, और अभी सीधा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो मेरे को ये भी पता नहीं चला कि ये इसमें बाय नाउ का ऑप्शन आया भी कि नहीं आया। कि इतना फास्ट ये स्टॉक खत्म हो चुका है। भले मेरे पास एक्सटेंशन था जो काम कर रहा था, लेकिन वो एक्सटेंशन भी फेल गया, क्योंकि इतना फास्ट था ये सेल कि पता ही नहीं चला कि कब ये इसका प्रोडक्ट स्टॉक में आया और कब ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अब आप ही बताएं कि ये एक्चुअली ये सेल हुआ भी है, या फिर ये सिर्फ वर्चुअली हमको बताया दिखाने के लिए एक सेल था, और जो कभी एक्चुअली आया ही नहीं था। दोस्तों, मैंने वापस एक्सटेंशन को भी रीस्टार्ट करके देखा, लेकिन वो जो सेल में अभी भी मेरे को आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा रहा है, और मेरे को बाय नाउ का ऑप्शन तो एक भी बार इसमें आया भी नहीं है। चलो, मैं समझ सकता हूँ कि सिर्फ 20 पीसेस है और वो एकदम से स्विफ्टली निकल गए, लेकिन आइए हम ये भी देखते हैं कि जो एक्चुअल फ्लैश सेल है, जिसमें ज्यादा पीसेस नोट 7 प्रो के रखते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। उसमें हमारा एक्सटेंशन काम करता है या फिर हमारा लक काम करता है कि नहीं काम करता। तो दोस्तों, अभी ये 5 अप्रैल का फ्लैश सेल शुरू होने वाला है 12 बजे आज, और मैंने एक्सटेंशन, आप देख सकते हो आज के डेट में मैंने एक्सटेंशन एक्टिवेट करके रखा है, जिसमें मैंने रेडमी नोट 7 प्रो का ब्लू वर्जन सिलेक्ट किया है। मैं वापस से दूसरे दिन भी मैंने ये सेम चीज की थी, दैट इज 6 अप्रैल को, जिसमें मैंने ब्लैक भी सिलेक्ट किया था, लेकिन उसमें भी मुझे ये डिवाइस नहीं लगा था। और 5 अप्रैल वाले में भी आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे कि मैंने सारे एक्सटेंशन ऑन रखे हुए हैं। मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई भी कर रहा हूँ बाय नाउ के लिए मी.com पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी, लेकिन फिर भी ये डिवाइस आप देख सकते हैं कि मेरे कार्ट में ऐड भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि एक्सटेंशन ने एडवांस में चालू कर दिया है। 5 सेकेंड्स, ट्राई टू क्लिक 35 टाइम्स, इतनी बार ये क्लिक करके ट्राई कर चुका है एक्सटेंशन से। तो आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट पे अभी भी ये कमिंग सून ही दिखा रहा है। एक बार मी.com पे भी देख लेते हैं।
वहां पे भी कमिंग सून ही दिखा रहा है। 2 मिनट और 22 सेकेंड्स बाकी है इस सेल में अभी। सो दोस्तों अब ये वाली स्क्रीन को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ सो दैट हम एक्चुअली जब बिगिन हो रहा है सेल वहां तक पहुंच जाए। सो दोस्तों अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं सेल शुरू होने में। हमारे सारे एक्सटेंशन चालू है। हम me.com और फ्लिपकार्ट दोनों को हमने पेजेस को ओपन रखा है और ये देखें चालू हो गया फ्लैश सेल। me.com में बाय नाउ का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यू आर ऑन योर वे दिख रहा है। फ्लिपकार्ट पे हम आते हैं वापस तो अभी भी नोटिफाई मी का ऑप्शन है। me.com में अगेन यू आर ऑन योर वे ही अभी तक आ रहा है। हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि 20% पीसेस ऑलरेडी क्लेम हो चुके हैं लेकिन हमारे कार्ट में कुछ भी नहीं आया है। हम वापस बाय नाउ करते हैं लेकिन हमको सिर्फ एक ही स्क्रीन दिखती है यहाँ पे, वो ये है कि यू आर ऑन योर वे। इससे आगे ये स्क्रीन बढ़ी नहीं रही है। हम कॉन्स्टेंटली कोशिश करते जा रहे हैं, बाय नाउ भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी ये 60% क्लेम हो चुका है लेकिन हमारे कार्ट में कुछ भी नहीं आया है। इवन एक्सटेंशन भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पा रहा है। हमारे इस स्क्रीन के आगे हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फ्लिपकार्ट में भी अगर हम देखें तो अभी भी कमिंग सून नोटिफाई मी का ही ऑप्शन आ रहा है, बाय नाउ तो है ही नहीं और सीधा सोल्ड आउट का ऑप्शन आ चुका है फ्लिपकार्ट में। तो me.com पे वापस आप जाएंगे, देखेंगे आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, 100% क्लेम्ड, लेकिन एक भी डिवाइस हमारे कार्ट में नहीं ऐड हुआ। फ्लिपकार्ट में मैंने जैसे आपको बताया कमिंग सून दिख रहा है और सीधा आपको सोल्ड आउट का ऑप्शन आ गया, मतलब बीच में बाय नाउ का तो ऑप्शन दिखा ही नहीं। तो क्या इतना स्विफ्ट था, क्या इतने लोगों ने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट पे कि हमको बाय नाउ का ऑप्शन भी नहीं दिखा? तो क्या ये पर्टिकुलर सेल रियल है या फेक है? आप ही मुझे बताओ। मैंने तो सिर्फ लाइव डेमो आपको दिखाया है जिसमें हमको पता चल रहा है कि me.com में हमको डिवाइस मिल नहीं रहा है और आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है हर बार, और फ्लिपकार्ट पे तो बाय नाउ का ऑप्शन आने से पहले ही सोल्ड आउट का ऑप्शन आ जाता है। मैं मान सकता हूं कि इंडिया का पॉपुलेशन काफी है, बहुत सारे लोग इस पे ट्राई करते होंगे, लेकिन एटलीस्ट मेरे को एक बार ऑप्शन तो दिखे बाय नाउ का। एक बार, इतनी बार सेल्स में मैंने ट्राई किया है लेकिन एक डिवाइस तो ऐड हो, लेकिन एक भी बार ऐड नहीं होता है। और जब मैं जाता हूँ OLX पे देखने को तो इतने सारे डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपको जितने फोन चाहिए, 1 चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, आपको सारे डिवाइसेस OLX पे मिल जाएंगे लेकिन फ्लैश सेल में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आपको ये डिवाइस शायद रेडमी की जो स्टोर है उसमें शायद जाके आपको मिल सकता है। उधर आप अपना नाम लिखवा दे लिस्ट में, तो जब उनके पास स्टॉक अवेलेबल होता है तो वो बुला के आपको दे सकते हैं। वहां पे आपको एक पॉसिबिलिटी है मिलने की, लेकिन अगर हम फ्लैश सेल की बात करते हैं तो आप भूल ही जाएं, यहाँ पे मिलना बहुत 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 मुश्किल है। सो दोस्तों, ब्लैक मार्केट जो चल रहा है इस पर्टिकुलर फोन का, उस मार्केट को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। अगर आपको फोन रियली चाहिए तो आपके पास 2-3 ऑप्शन ही हैं। एक ऑप्शन है कि आप स्टोर से जाके बुक करवा के लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा वेट करें, जैसे इसकी हाइप चली जाती है, हाइप क्रिएट जो की गई है वो जैसे ही डाउन हो जाती है उसके बाद आपको ये डिवाइस अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। लेकिन उसके पहले मेरे को ये क्वेश्चन माइंड में जरूर आता है कि क्या ये एक वर्चुअल या नोशनल शॉर्टेज क्रिएट करने का तरीका है मार्केट में जो रेडमी अपना रहा है, या फिर क्या एक्चुअली इतने सारे कस्टमर्स हैं इंडिया में कि रेडमी उतने मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। सो रेडमी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऑफ कोर्स वो ये सब स्ट्रैटेजीज बनाने से पहले वो सब सोच समझ के करती है, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा रेडमी को कि उनको ऑलरेडी पता है कि इंडिया का डिमांड कितना है, उनको पता है कि कितने डिवाइसेस इंडिया में जरूरत पड़ेगी। तो एक बार उतने डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हो जाए उसके बाद ही उनको वो फोन रिलीज करना चाहिए, सो दैट ऐसे कोई भी कस्टमर्स ना बने जो नेगेटिव इंप्रेशन लेके जाए इस पर्टिकुलर डिवाइस का। आई एम श्योर रेडमी को पता होगा कि इसके वजह से बढ़ावा मिल रहा है एक ब्लैक मार्केटिंग को, तो उसको कम करने के लिए, उसको निकालने के लिए रेडमी को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। उनको उतने डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने के बाद ही रिलीज करने चाहिए मार्केट में, और फ्लैश सेल का जो कंसेप्ट है वो मेरे हिसाब से उनको निकाल देना चाहिए। ये उनके उसकी जगह पे वो कोई और तरीका लेके आए जिससे हर एक इंसान जो पे करके खरीदना चाह रहा है वो खरीद सके। दोस्तों, मैं ये जरूर कहूंगा कि फोन बहुत 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 अच्छा फोन है लेकिन इसको मिलना उतना ही मुश्किल है। तो रेडमी, अगर आप सुन रहे हो मेरे यूट्यूब को, तो आप प्लीज इस स्ट्रैटेजी को चेंज करें ताकि आपसे आपके कस्टमर्स और भी ज्यादा आपसे खुश और सेटिस्फाई रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग के लिए ये एक वीडियो था। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।